डियर स्टूडेंट्स, हम सारे के सारे टेंस सीख चुके हैं। तो आइए आज एक साथ सभी टेंस सीखते हैं। टेंस चैप्टर बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हैं जो आपको आते हैं अगर आपको टेंस आता है। चलो जी, टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एक साथ सभी टेंस सीखेंगे हम। देखिए जी, पहले स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम थोड़ा शॉर्ट में वर्ड्स लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। अगर आपको पहले से थोड़े बहुत टेंस आते हैं, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप बेसिक टेंस सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 10th में, +2 में हो, BA में हो, तो जी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपके लिए वीडियो होने जा रही है। तो आइए सभी टेंस एक साथ कैसे सीखते हैं, वीडियो के साथ बने रहें जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत जरूरी हो जाता है। जो हिंदी के माध्यम से सीखते हैं तो वहां क्या आता है, हिंदी की लास्ट की वर्डिंग होती है वो ता है, ते है, ती है, ये हो जाता है। मोस्टली ये वर्डिंग जो बच्चे रखते हैं ध्यान में तो वो ये रखते हैं, लेकिन ता हूं, ते हो, यानी कि बोले हूं और हो, ये भी हो जाता। मैं स्कूल जाता हूं, आप स्कूल जाते हो, ऐसे ये वर्डिंग ध्यान में रखेंगे। हिंदी के माध्यम से हमें समझ में आता है। एक फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है इसका सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब बनता है? व्हेन द सब्जेक्ट होता है हमारा सिंगुलर। किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए ये रहता है। जब जैसे प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये रहता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए या फिर आई और यू के लिए भी। आई और यू के लिए भी यही वर्डिंग रहती है। देखिए जी, जैसे मैं स्कूल जाता हूं या फिर राम स्कूल जाता है, उसकी बनाते हैं हिंदी तो राम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, और हमें पता होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो उसके हिसाब से आगे जो वर्ब है वो काम करती है। जैसे पता चल गया राम है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा, तो ये वाला फर्स्ट फॉर्म आएगी राम गो, गो मीन जाना, और SES राम हो जाएगा गोज जी। कैसे होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ES जुड़ता है वर्ब के एंड में, और तभी जुड़ेगा जब वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लग जाएगी। जैसा ही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो SES में से ES जुड़ेगा। जिन वर्ब के एंड में OSS, SH, CH, X और Z होता है हम ES जोड़ते हैं। एक बार और क्लियर बोल रहा हूं, वर्ब के एंड में OSS, SH, CH, X और Z होगा तो ES जोड़ेंगे, वरना हम S जोड़ेंगे दोनों में से। तो जी यहाँ O है तो ES जोड़ दिया। ये S और ES तभी जुड़ेगी जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। राम गोज टू स्कूल ये हो जाएगा। तो ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, जैसे प्लूरल हुआ दे गो टू स्कूल, ये हो जाएगा। दे गो टू स्कूल हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट जैसे प्लूरल आता है तो ये हो जाता है। ये समझ में आ गया आपको। अब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, नकारात्मक सेंटेंस करते हैं नेगेटिव, तो उसमें सब्जेक्ट प्लस में डू या डज नॉट लगाते हैं। डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये लगेगा। अब डू नॉट सब्जेक्ट जैसा ये प्लूरल रहेगा उसके साथ लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और ये रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आई और यू भी यही रहेगा। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को, ये सभी टेंस में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इंडिविजुअली आपने प्रेजेंट सीखना है, पास्ट सीखना है या फिर फ्यूचर सीखना है। इससे पहले की वीडियो है जो सारी की सारी वो टेंस पे बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे
टेंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें देखेंगे और क्लियर कर लेंगे अच्छे से डिटेल से। और मैं एक साथ अब सब ले रहा हूं। तो जी क्या रहेगा, राम स्कूल नहीं जाता है, राम सब्जेक्ट आ जाएगा। राम बताइए जी, ये आएगा ये आएगा। तो जैसे राम सिंगुलर है तो ये वाला लगा देंगे, राम डज नॉट गो टू स्कूल। आसान है। एक बात ध्यान में रखिए, कोरोना टाइम चल रहा है, अच्छे से काढ़ा लीजिए, अपने शरीर की बॉडी की आसपास की साफ सफाई का ध्यान रखिए, अच्छा खाना भोजन लीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और स्टडी कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जैसे कोरोना काल हटेगा, बहुत सारी जॉब निकलेंगी, रुकी हुई हैं तो बहुत सारी जॉब निकलेंगी, तो जिसकी तैयारी होगी वो जॉब पर लगेगा। ध्यान रहे इस बात का। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं जी। तो जी राम डज नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं जाता है तो वो कहेंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता तो हो जाएगा ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती, सी डज नॉट गो टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जाते, जैसे ही सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया है दे वे, तो दे डू नॉट आ जाएगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, ये रहेगा। अब नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव बनाना है तो इसी से बना देते हो। ये डू या डज आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट पीछे रह जाएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की ही चेंजिंग होती है। डज राम गो टू स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और अगर आपने नोट भी रखना है तो सेम रख लीजिए ये का ये। तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या और नहीं दोनों हो जाएगा। ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, बेसिक चीजें थी आपने सीखी। तो जी यहां मैं रखता हूं आपके सामने, फिर सारे का सारा आपके पास बोर्ड पे होगा और फिर सारी बातें हम दोबारा उन पे रिवाइज करेंगे, कैसे मेन वर्ब याद में रखें। तो ये सब आपके सामने आपके साथ होने वाला है। अच्छे से वीडियो के साथ बने रहेंगे जी हाँ, और आप सीखते रहेंगे सारी चीजें। थोड़ा सा आपको साफ दिखे, मैं अच्छे से साफ कर देता हूं। ये लीजिए जी, चलो। तो प्रेजेंट टेंस हो गया है इंडेफिनिट। इसके बाद दूसरा जो टेंस आता है वो आता है, ये लीजिए नंबर डाल देता हूं, फिर आएगा दूसरा, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जी उसकी हिंदी की वर्डिंग जैसा कि मैंने कंटिन्यूअस बोल दिया, आपको बताया है, ओनली परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कंटिन्यूअस आ जाता है, रहा रहे रहा हो जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसके साथ जुड़ जाता है। हिंदी की लास्ट की वर्डिंग रहती है रहा है, रहे हैं और रही है। और जैसा कि ध्यान में रहे, हूं और हो भी हो जाता है, हूं और हो। बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे इस बात को, हूं और हो। मैं स्कूल जा रहा हूं, आप स्कूल जा रहे हो, ऐसे हो जाता है। फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस में इज एम और आर लगाएंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस है, आईएनजी प्लस गोइंग टू स्कूल, यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा इधर ये वाला, और रहेगा ध्यान में आपको अच्छे से, ये हो जाएगा। तो जी व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, और ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो जाएगा, और यू के साथ भी हो जाएगा। ध्यान में रखें इन बातों को। मैं फिर सारे रूल रेगुलेशन यहाँ सभी टेंस के लिख दूंगा, 12 के टेंस, 12 टेंस, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे हिंदी की लास्ट की वर्डिंग इसमें क्या रहती है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे याद रखें, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ये हिंदी की लास्ट की वर्डिंग एक साथ कैसे आपने रखनी है और कैसे आपने सीखनी है, बड़े ही आसान तरीके से आज मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। सभी के सभी टेंस रिवाइज कर रहे हैं बड़े अच्छे से। तो ये हो जाएगा, राम स्कूल जा रहा है, तो राम स्कूल जा रहा है तो राम सब्जेक्ट लिख दिया हमने, स्कूल जा रहा है तो बोले हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं, इज लगाएंगे, राम इज गो लगाएंगे और आईएनजी कर देंगे गोइंग, राम इज गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। ही इज गोइंग टू स्कूल, सी इज गोइंग टू स्कूल, जैसे मैं आई बोलूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल, और यू आ जाएगा, या फिर दे प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा, दे आर गोइंग टू स्कूल,
यू आर गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा जी, आसान है। अब नेगेटिव सेंटेंस इसी का बनाना है तो कैसे बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको पहले से बताया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब ये रही जी, इसके बाद नोट लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसी से एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो ये बन गया जी एफर्मेटिव सेंटेंस, इज राम गोइंग टू स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा आपका। आपको ये बनाना है, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज शी गोइंग टू स्कूल, एम आई गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से आप ये चीजें सीख रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा आप बैक कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो इस बात को, है ये चीज। तो जी ये यही था इसमें। अब उसके बाद थर्ड है जो, वो रहेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, जी हाँ मैंने आपको बताया परफेक्ट, ओनली परफेक्ट आता तो थर्ड फॉर्म भी आ जाती है। तो जी लास्ट की वर्डिंग रहती है चुका है, चुके हैं और चुकी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया हूं और हो, हूं और हो, चुका हूं और हो, कैसे हो जाएगा ये, चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, आप स्कूल जा चुके, हूं और हो को सारे के सारे प्रेजेंट में ध्यान में रखना हिंदी की लास्ट की वर्डिंग में। तो जी सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट प्लस इसमें लगती है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगती है, साथ में लग जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पहले आपको बताया हुआ है परफेक्ट टेंस जो होते हैं थर्ड फॉर्म लग जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आ गई, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। तो हैज किसके साथ, हैव किसके साथ, तो जी हैज आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वही है आई और यू भी इसी कैटेगरी में जाना है, आई और यू भी प्लूरल वाली कैटेगरी के साथ जाएगा। आई और यू के मैटर को अच्छे से समझना है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे वीडियो बनी हुई है, वो देख सकते हो आप। बनाइए जी, सेंटेंस बनाइए, राम स्कूल जा चुका है, तो राम स्कूल जा चुका है तो राम लगाएंगे, हैज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर के लिए राम सिंगुलर है, राम हैज थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राम हैज गॉन टू स्कूल। हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं, राम हैज गॉन टू स्कूल, और फिर उसके बाद ही हैज गॉन टू स्कूल, सी हैज गॉन टू स्कूल, दे जैसे ही लगाएंगे सब्जेक्ट दे तो हो जाएगा हैव, दे हैव गॉन टू स्कूल, वी हैव गॉन टू स्कूल। इसी से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा, हेल्पिंग वर्ब ये रही जी, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नोट लगा दीजिए तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा राम हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, सी हैज नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैव नॉट गॉन टू स्कूल, वी हैव नॉट गॉन टू स्कूल। बड़े ही आसान तरीके से आप सीख रहे हो। देखिए जी नेक्स्ट टेंस ले लेते हैं। नेक्स्ट टेंस में क्या रहेगा, तो फर्स्ट जो आपका रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपको पता है, देखिए यहां क्या बात आ गई है, परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूस भी आ गया। मैंने आपको बताया ओनली परफेक्ट होता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ये रहता है। तो इस प्रकार आप इस बात को ध्यान में रख लेंगे। तो जी हिंदी की लास्ट की वर्डिंग रहेगी से रहा है, इसमें और इसमें ध्यान में रखेंगे, कंटिन्यूस वाले में इसमें कंटिन्यूस होता है, इसमें से लग जाता है, से रहा है, से रही है और से रहे हैं। और हूं और हो को भी आपने ध्यान में रखना, से रहा हूं, से रहे हो, हूं और हो सारे के सारे प्रेजेंट में रहेगा। फॉर्मूला बनाएंगे जी, कैसे बनाएगा, सब्जेक्ट प्लस में हैज। देखिए इन बातों को ध्यान में रखिए, फिर हम सारे टेंस कर लेंगे तब भी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे। यहां हैज हैव है तो इसमें बीन हो जाता है, बस खाली हैज बीन या फिर हैव बीन हो जाता है, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाता है, कंटिन्यूस है क्योंकि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस तो हैज बीन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस
ing प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ सिंस और फॉर हो जाता है, सिंस SINCE, सिंस या फिर फॉर का मैटर है जो वो अच्छे से ध्यान में कर लेंगे, ये रहता है। देखिए जी, सिंस या फॉर हो जाता है, वही सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए ध्यान में रहेगा आपको। राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा है, तो रहा है तो राम सिंगुलर है तो हैज बीन, राम हैज बीन रीडिंग कर रहा है, राम हैज बीन रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है भाई, न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स से, फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से कर रहा है। तो यहाँ सिंस आएगा जब यहाँ नंबरिंग की बात हो रही है, और सॉरी यहाँ नंबरिंग की बात हो रही है तो फॉर आएगा, सिंस तब आएगा जब नंबर की बात नहीं हो रही है। यानी कि सिंस या फॉर की बात को समझना है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे वीडियो बनी हुई है, तो वो देख लेंगे आप। वैसे मैं बता देता हूँ, फॉर जो होता है पीरियड की बात होती है तब आता है, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता है, यानी कि अनिश्चित अवधि। सिंस जो होता है वो निश्चित अवधि के लिए, निश्चित टाइम के लिए यूज होता है। राम हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, ही की बात करेंगे, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अगर दे प्लूरल लगा देंगे तो दे हैव आ जाएगा, दे हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। इन बातों को अच्छे से ध्यान में कर लेंगे, तो बड़े ही आसान तरीके से हम सीख रहे हैं। तो देखिए जी, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आप बना देंगे। तो यहां तक नेगेटिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, जैसी वो हेल्पिंग वर्ब होती थी उसके बाद नोट लगा देते थे। लेकिन यहाँ 2 वर्डिंग आ जाती हैं, तो ध्यान में रहे, पहले वाले में हैज या हैव के बाद ही नोट लगाया था, इसमें भी हैज या हैव के बाद ही नोट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। राम हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, दे हैव नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स, यानी कि हैज या हैव के बाद ही इधर नोट लगेगा तो नेगेटिव बन जाएगा। इंटेरोगेटिव आपको पता चल चुका है, हैज राम बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, हैज ही और हैव दे हो जाएगा। ये बड़े आसान तरीके से। जी हाँ, अब इधर आएंगे हम, पास्ट का कर लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, PAST, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा था, थे, थी, हिंदी की लास्ट की वर्डिंग रहेगी था, थे, थी, या फिर कह ले कि आ, ए और ई। पास में कोई बात इंडेफिनिट होती है, सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। देखिए जी क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद क्या, छोटा सा फॉर्मूला है। इस टेंस की बड़ी खास बात है, ये टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे खास है। कैसे खास है, किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म नहीं लगती है, इसलिए ये खास है। इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड लगता है और डिड के साथ फिर फर्स्ट लगती है, तो यही है जो ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म भी लगती है और फर्स्ट फॉर्म भी लगती है। तो इस प्रकार से ये खास टेंस हुआ, तो इसको अच्छे से पहचान करेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। मैं कंबाइंड सब ये सारे टेंस करवा दूंगा, तो मैं आपको याद करवाऊंगा हिंदी की वर्डिंग कैसे याद रखें, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को कैसे याद रखें, कौन कौन से टेंस में, आपके माइंड में चार्ट फिट हो जाएगा। आ जाइए जल्दी से वीडियो पर, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। राम सब्जेक्ट लगा दिया, राम स्कूल गया या राम स्कूल गया था, राम सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, राम वेंट टू स्कूल हो जाएगा, और ही वेंट टू स्कूल, शी वेंट टू स्कूल। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आपके पास एक भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है या कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तब कोई मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, आई है, यू है, क्या है, सबके साथ वही सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये आसान हो जाता है आपको समझना। दे वेंट टू स्कूल, वी वेंट टू स्कूल, आसान है ये समझना। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ध्यान में रहे, सब्जेक्ट जैसे लगाएंगे तो डिड आ जाता है, डिड नॉट, और वर्ब की आ जाती है फर्स्ट फॉर्म प्लस हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो ध्यान में रहे, जब आपके पास एक हेल्पिंग वर्ब है तब भी मैटर नहीं करता है सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, कुछ भी है, तो वही सबके साथ हो जाता है सब्जेक्ट। जैसे राम स्कूल नहीं गया, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, Ram did not go to school. He did not go to school. She did not go to school. I did not go to school. They did not go to school. We did not go to school. सबके साथ, क्योंकि आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब ज्यादा हो जाए तभी मैटर करता है कि आप कौन से के साथ, सिंगुलर के साथ सिंगुलर व हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे।
प्लूरल के साथ प्लूरल, यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। तो जी नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना आपके लिए बड़ा इजी है। वो कैसे? ये लो जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। डिड राम गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, डिड शी, डिड आई, डिड दे, डिड वी गो टू स्कूल। एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, चुटकियों में बन जाएगा, एक आसान तरीके से बन जाएगा। आपके पास एक ही फॉर्मूला है एफर्मेटिव का, उसी से नेगेटिव, उसी से इंटेरोगेटिव, बड़े आसान तरीके से जी। तो ये आपका पास्ट टेंस हो गया है। अब कर लेते हैं हम पास्ट कंटिन्यूअस। जी हाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो क्या रहेगी? रहा, और ये पास हो जाता था, रहा था, रहे थे, रही थी, ये हो जाएगा, ध्यान में रखें। तो जी सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, वॉज या वर्ब प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी कैसे जी? ध्यान में रखेंगे, कॉन्टिन्यूअस आ गया है, कॉन्टिन्यूअस आते ही फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। व्हेन द सब्जेक्ट इज, क्या होगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप वर्ब लगा देंगे। थोड़ा सा ध्यान में रखें, थोड़ा सा ध्यान में रखें, आई के साथ वोज लगेगा और यू जाएगा इधर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई के साथ यहाँ एम है, आई के साथ यहाँ वोज है। आई दो जगह सिंगुलर है, ग्रामेटिकली दो जगह सिंगुलर है। आई के साथ एम लगा रहे हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई के साथ वोज लगा रहे हो पास्ट कंटिन्यूअस में। दो जगह सिंगुलर रहेगी आई, और बाकी सब जगह प्लूरल रहेगी। तो लेकिन जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, इफ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, तो वहां आई के साथ वर लगता है, वो दूसरी बात है। तो ये बात समझ गए होंगे आई होप। तो राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था, तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम वॉज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर के लिए वॉज लगता है। राम वॉज गोइंग टू स्कूल, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, सी वॉज गोइंग टू स्कूल, दे जैसे ही कर देंगे हम, दे तो हमारा हो जाएगा दे वर गोइंग टू स्कूल, वी वर गोइंग टू स्कूल, यू वर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि प्लूरल रहेंगे सब्जेक्ट, तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, नेगेटिव बनाएंगे बड़े आसान तरीके से, चुटकियों में आप बना देंगे बिल्कुल अच्छे से। मेरे जो स्टूडेंट है पिछली वीडियो देखी हुई है, और अब ये थोड़ा सा भी ध्यान में रख रहे हैं, तो बन जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस बना देंगे, राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसके बाद नोट लगा देने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है जी। राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, सी वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू वर नॉट गोइंग टू स्कूल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बड़े आसान तरीके से, ये रहा जी आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वाज राम गोइंग टू स्कूल, इनमें क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। Was he going to school? Was she going to school? Was they going to school? Were we going to school? Were you going to school? बड़ा ही आसान है, इजी है, बहुत बढ़िया है। लो जी, क्या है इसमें? कुछ नहीं है, आपको तो चुटकियों में आ जाना चाहिए। ये बड़े अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे विद्यार्थी हो आप, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टेंस कौन सा रहेगा जी, बता दीजिए। जी हाँ, आपका नेक्स्ट टेंस रहेगा कंटिन्यूअस, अब आ जाएगा परफेक्ट, पास परफेक्ट, पास परफेक्ट है, चुका। देखिए जी कैसे तालमेल बिठाएंगे आप हिंदी की वर्डिंग का। यहाँ की रहा था, रहा रहे थे, चुका है तो चुका, चुका था, चुकी थी, या फिर चुके थे, ये रहेगा। देखेंगे हिंदी की लास्ट की वर्डिंग भी, सब चीजों पे फोकस करेंगे, कंबाइंड लेके जब सीख लेंगे। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, चुका था, चुके थे, ये हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में यहाँ लगेगा जी हैड, प्लस में थर्ड फॉर्म लग जाएगी, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। कैसे जी, जब हैड हेल्पिंग वर्ब होती है तो थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, यानी कि जितने भी परफेक्ट, ओनली परफेक्ट होते हैं तो थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, तो कंटिन्यूअस के साथ तो जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, और जब आपके सामने एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्या होता है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर ही नहीं होता है, सबके साथ वही हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो राम स्कूल जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, सी हैड गॉन टू स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल, वी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, सॉरी वी हैड गॉन टू स्कूल। आसान तरीके से
आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हो चुका है। जी हाँ, एफर्मेटिव सेंटेंस इसी से नेगेटिव, इसी से इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, बड़े चुटकियों में बना दीजिए जल्दी से। राम हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दीजिए बड़े जल्दी से। वेरी गुड। हैड राम गॉन टू स्कूल, हैड ही गॉन टू स्कूल, हैड शी गॉन टू स्कूल, हैड दे गॉन टू स्कूल और हैड वी गॉन टू स्कूल। बड़े चुटकियों में ये रूल आपके सामने दिमाग में घुसने वाले हैं। बड़े ही जबरदस्त मेथड से सारा कुछ आपके सामने मैं बताऊंगा। आप स्पोकन के लिए भी कैसे इनके दिमाग में आप इनको पूरा ड्रिल कर सकते हो, बिठा सकते हो गया जी। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आ जाएंगे जो इसका लास्ट रहता है। चार्ट बनाएंगे, बने रहे वीडियो के साथ। ये नहीं कि आसान है, सारे ऐसे होंगे। फिर देखिए कमाल की वीडियो होने वाली है। सारे इकट्ठा लेकर मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, बड़ा जबरदस्त तरीका रहेगा। कभी किसी दिन आपने कौन सा टेंस किया, किसी दिन कौन सा टेंस किया, लेकिन इकट्ठे जब टेंस करेंगे तो सारी चीजें आपके सामने होंगी। जब ये कर रहे थे तो वो भूल गए थे, तब ये कर रहे थे वो भूल गए, ये कर रहे थे तो वो भूल जाते हैं, धुंधली पड़ जाती हैं चीजें। कुछ समय के बाद सारी चीजें इकट्ठी सामने होती हैं तो बड़े आसान तरीके से, बड़े इजली मेथड से वो सारी की सारी फ्रेश हो जाती है। धुंधलापन, अंधेरा जो है वो हट जाता है, पर्दा हट जाता है, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है आपके सामने जी। वीडियो के साथ पूरा बना रहें। मैं चैनल के सब्सक्राइब की वैसे बात उनको ही बोलूंगा जो मेरी वीडियो देखते हैं रेगुलरिटी में। जो कभी कभार या फिर वैसे ही भाई मुझे जो बाई फेस जानते हैं वैसे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ना करें। मैं बोल रहा हूँ कि क्लियरली चैनल को सब्सक्राइब ना करें, वही चैनल को सब्सक्राइब करें जो वीडियो देखते हैं रेगुलर जी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये था से रहा है और ये हो जाएगा से रहा, से रहा था। तो रहा था रहते तो से हो जाता है, इसका से रहा था, से रहे थे और से रही थी हो जाएगा बड़ा ही अच्छे से, बड़े अच्छे से। हाँ जी, तो फॉर्मूला लगा देंगे। सब्जेक्ट पहले वाले में क्या हैड है तो कर देंगे हैड बीन, राम हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस में सिंस या फॉर डाल देंगे, SINC सिंस या फॉर और ये हो जाएगा। हाँ जी, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मैटर ही नहीं करता, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा था, राम had been reading newspaper. Ram had been reading newspaper for 2 hours. For 2 hours. तो जी he had been reading, she लगाएंगे तो भी हैड बीन हो जाएगा, तो दे लगाएंगे तो भी हैड बीन हो जाएगा। ये आप समझ सकते हो। तो जैसे प्लूरल करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, हैड बीन ही हो जाएगा, क्योंकि एक हेल्पिंग हो रहा है हैड बीन। तो सी एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव बनाना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब का नोट लग जाएगा, राम हैड नॉट बीन रीडिंग, तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग, दे हैड नॉट बीन रीडिंग। आसान है जी हाँ। उसके बाद करेंगे हम, देखिए मैं आपको बताऊंगा, फिर भी बताऊंगा, अभी बता रहा हूं। यहाँ हैड लगा था तो हैड बीन हो गया। यहाँ क्या था परफेक्ट में, तो हमने हैज या हैव लिया था, यहाँ हैज बीन और हैव बीन हो गया था। तो जी फ्यूचर टेंस की बात कर लेते हैं, FUTURE फ्यूचर, हाँ फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब भी बड़े जबरदस्त तरीके से, आसान तरीके से याद करनी है हमें। शैल विल लगता है तो वो भी आसान हो जाता है आपके लिए। तो देखिए जी, वो भी समझना है आपको। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस तो क्या होगा, गा गे गी, गा गे और गी, ये रहती है हिंदी की वर्डिंग। सब्जेक्ट प्लस में लगता है शैल या विल, फर्स्ट फॉर्म और प्लस में आ जाती है आपकी ऑब्जेक्ट।
जी। तो आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाएंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगा देंगे, आई और वी के साथ शैल रहेगा। नॉर्मल रूल तो जी ये है। अगर रूल अपोजिट हो जाए, आई और वी के साथ हम ये लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ शैल लगाते हैं, तो बात में दृढ़ निश्चय आ जाता है, धमकी आ जाती है, प्रोमिस आ जाता है, वादा आ जाता है। तो ये बात समझ लेंगे, आई वी के साथ शैल, अदर के साथ विल लगेगा नॉर्मल फ्यूचर में। तो राम स्कूल जाएगा, राम, बोलिए जी क्या आएगा, राम। आई और वी तो नहीं है, ये आई वी होता चल तो विल आएगा, राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू स्कूल और शी विल गो टू स्कूल, दे विल गो टू स्कूल। जैसे ही हम आई कर देंगे, आई के साथ तो जी शैल हो जाएगा, आई शैल गो टू स्कूल, और वी लगाएंगे तो भी वी शैल गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, राम विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट, शी विल नॉट, दे विल नॉट, आई शैल नॉट, वी शैल नॉट, नेगेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव बनाएंगे जी, will Ram go to school, will he go to school, will she go to school, will they go to school, shall I go to school, shall we go to school। इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब बना रहे हैं दूसरा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, सॉरी, रहा कंटिन्यूस है तो रहा, फ्यूचर है तो होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो ये हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस में देखिए जी, सब्जेक्ट प्लस में शैल विल था तो इसमें हो जाएगा शैल बी या फिर विल बी, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूअस है तो आईएनजी भी आएगा, ध्यान में रहे, आईएनजी प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में हो जाएगा ऑब्जेक्ट। शैल विल की जो यानी कि फ्यूचर टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको याद रखने का भी एक बड़ा सा जबरदस्त तरीका है, वही आई और वी के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ वही मैटर रहेगा बस। तो जी राम स्कूल जा रहा होगा तो राम लगा दिया जी, तो क्या आएगा, विल आएगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल, तो ही विल बी गोइंग टू स्कूल, शी विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी गोइंग टू स्कूल, आई जैसे ही लगा दिया, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल, और वी भी लगा दिया तो भी वी शैल बी गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, पहले भी विल के बाद नोट लगाया था, अब भी शैल या विल के बाद ही नोट लगाने से नेगेटिव बनेगा। राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, शी विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, और वी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आसान है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस है वो है जी आपका कौन से वाला, फ्यूचर परफेक्ट। वेरी गुड, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, ओनली परफेक्ट आता है तो क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हिंदी की लास्ट की वर्डिंग रहेगी चुका होगा, परफेक्ट है तो चुका, फ्यूचर है तो होगा, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। जी हाँ, तो फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट प्लस में, जी हाँ, शैल विल, शैल बी विल बी, शैल हैव विल हैव, शैल हैव या फिर विल हैव, प्लस में ओनली परफेक्ट है थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी ध्यान में रहे, शैल हैव विल हैव, हैज नहीं है ये ध्यान में रखना। देखिए जी, हैज हैव, हैज बीन हैव बीन, तो यहाँ था, यहाँ हैड, ये तो हैड बीन, तो यहाँ शैल हैव विल हैव, ध्यान में रहे। तो सेंटेंस बनेगा राम स्कूल जा चुका होगा, राम, राम है तो क्या लगाएंगे अब, आई और वी होता तो शैल, अदर के साथ विल हैव, राम विल हैव
gone to school. Ram will have gone to school. He will have gone to school. She will have gone to school. I shall have gone to school. और we shall have, हाँ सही है, shall have. We shall have gone to school. हो जाएगा, आसान है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब जी शैल या विल के बाद पहले नोट लगाया था, अब भी शैल विल के बाद, शैल या विल के बाद नोट लगाया, शैल या विल के बाद नोट लगाया, शैल या विल के बाद ही नोट लगाएंगे तो नेगेटिव बन जाएगा। राम विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, शी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, आई शैल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। आसान है, ऐसे कर लेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल राम हैव गॉन टू स्कूल, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, ये वाला सेम रहेगा। विल शी हैव गॉन टू स्कूल, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल, शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हो, बड़े आसान तरीके से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हो जी। तो जी एक साथ सारे टेंस करें तो थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली थी, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा मैनेज किया है, थोड़ा जल्दी उसमें हो जाए। तो जी फ्यूचर नेक्स्ट टेंस रहेगा, फ्यूचर, फ्यूचर आ जाएगा, परफेक्ट और साथ में कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हिंदी की वर्डिंग रहेगी से, रहा, होगा, और से, रही, होगी, और से, रहे, होंगे, होंगे। वैसे मेरी राइटिंग है ज्यादा बुरी नहीं है, बहुत अच्छी राइटिंग है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी में और उसमें हो रहा है। आप पिछली वीडियो देखेंगे तो राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो प्लीज मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, कम टाइम में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाए, तो वो मेरा मकसद था थोड़ा सा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हिंदी की वर्डिंग हो गई, सब्जेक्ट सॉरी फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट लगाएंगे, पिछले वाले सेल हैव था, यहां कर देंगे सेल हैव बीन। जैसा कि मैंने आपको बताया बीन लग जाता है बस, जो परफेक्ट में होता है। हैज हैव है तो हैज बीन हैव बीन, यहाँ हैड है तो हैड बीन, तो यहाँ सेल हैव विल हैव था तो सेल हैव बीन, और या फिर विल हैव बीन, प्लस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लग जाता है। तो जी राम 2 घंटे से अखबार पढ़ रहा होगा, तो राम सब्जेक्ट लगा दिया है तो इसके साथ आ जाएगा राम, विल आ जाएगा, आई और वी के साथ सेल, अदर के साथ विल लगता है। राम विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। हाँ जी, राम विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, ही विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, शी विल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। और जैसे ही हम आई या वी करेंगे तो हम लगा देंगे आई शैल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours, और वी करेंगे तब भी वी शैल हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। नेगेटिव बनाएंगे तो शैल या विल के बाद ही नोट लगाएंगे, नेगेटिव बन जाएगा। राम विल नॉट हैव बीन रीडिंग, और ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव, विल राम हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। तो ये बेसिक चीजें आपने सीख ली हैं। अब करते हैं सभी का हिंदी की लास्ट की वर्डिंग है वो याद करते हैं जी। कैसे, देखिए हिंदी की जो लास्ट की वर्डिंग है हम ध्यान देंगे इन बात पर। तो ता है, ते है, ती है, ता हूं, ते है, ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो था, थे, थी। फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, गेगी। तो इसमें आपने क्या चीज ध्यान में रखेंगे, प्रेजेंट है तो है की बात करेंगे, और पास्ट है तो था, थे, थी की बात करेंगे, यानी कि था ले लेते हैं एक, और ये ले लेंगे गा, गेगी में
गागेगी, तो ये रहेगा गागेगी की बात रहेगी, गा लगाओगे ये रहेगा। इसमें सभी में है जरूर आएगा, इसमें था थे थी जरूर आएगी, उसमें गागेगी जरूर आएगी। इस बात का अपने ध्यान में, क्योंकि प्रेजेंट है तो वो है होता है, पास्ट है तो वो था होता है, और फ्यूचर है तो वो गागेगी होता है। ये कॉमन चीजें रहने वाली है। मैं एक साथ वीडियो लेकर सभी टेंस की आपको बताने वाला हूं कि क्या कॉमन रहता है इनके बीच में। तो जी कंटिन्यूअस में क्या कॉमन रहता है? रहा कॉमन रहता है। तो रहा है मैंने आपको बता दिया, रहा है, रहे हैं, रही है, हूं या हो वो रहा है। तो इसमें रहा था हो जाता है, रहा था, और इसमें रहा होगा, रही होगी, गागेगी वाली बात। ये चीज मेन रहेंगी, आप ध्यान में रखेंगे। कंटिन्यूस है तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है तो चुके है, तो पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी। फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी। आप ये चीज समझ रहे हैं सभी परफेक्ट की। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे, इसमें से रहा है, से रही है, से रहे हैं, तो इसमें आएंगे तो क्या हो जाए? से रहा था, थे, थी, तो से रहा था, से रही, रहे थे, से रही थी। तो इसमें आएंगे तो क्या हो जाएगा? से रहा होगा, से रही होगी, गागेगी। तो ये कॉमन सी बात आप शायद समझ चुके हैं मेरे ऐसे समझाने से। देखिए जी, ये तो हिंदी की लास्ट की वर्डिंग थी। अब वर्ब की फॉर्म की बात याद कर लेते हैं कि कैसे क्या रहेगा, फिर और भी मैं आपको बताने वाला हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में लगती है जी, यहां पास्ट इंडेफिनिट में लगती है सेकंड फॉर्म, और जैसा ही डिड आएगा, डिड के साथ लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट तो निराला टेंस है, एक निराला अलग से है, डिफरेंट है। सेकंड भी लगती है और फर्स्ट भी लगती है। जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है तो फर्स्ट लगती है, और नॉर्मली एफर्मेटिव सेंटेंस हो तो सेकंड लगती है। तो यहां लगती है फिर फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो क्या हो गया जी? फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, या डिड वाला अलग से मैटर कर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट हो जाएगा वर्ब के हिसाब से, ऐसा कर लेंगे। तो यहां क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है कंटिन्यूअस में। तो यहाँ क्या हो जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है। यानी कि जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। ये चीजें ध्यान में रखनी है। सेकंड ही है सभी प्रेजेंट्स के में, सेकंड, पास्ट का सेकंड और फ्यूचर का सेकंड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, जितने भी कंटिन्यूअस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अगर हम चौथे लास्ट वाले की बात करेंगे तो वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात करेंगे, वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। तो ये समझ गए। तो यहाँ जो सेकंड होता है सभी का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उनमें भी क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। कंटिन्यूअस आ गया तो ये ओनली परफेक्ट रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट। ओनली परफेक्ट है तो क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो अब क्या समझे? ओनली परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव में नहीं है, एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं है, इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू या डज है जी, डू या डज। तो ये ध्यान में रखेंगे, डू या डज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में है, एफर्मेटिव में ऐसी ऐसे डिफरेंट करते हैं। कंटिन्यूअस में इज एम आर है, तो यहाँ हैज है तो यहाँ हैज बीन हो जाता है। परफेक्ट में हैज है तो यहाँ हैज बीन, हैव बीन हो जाता है। सेकंड फॉर्म है एफर्मेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डिड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। डिड है तो फर्स्ट फॉर्म, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म। इस बात को ध्यान में अच्छे से घुसा लीजिए, डिड है तो फर्स्ट फॉर्म। तो जी पास्ट कंटिन्यूअस वॉज या वर,
पास्ट परफेक्ट में हैड, या हैड होता है तो या हैड बीन। तो जी ये बड़ा आसान तरीका है इसका समझने का। शेल विल है तो ये 2 लेटर वाला वर्ड जुड़ जाता है, शेल बी विल बी, इसमें हैव जुड़ जाता है, शेल हैव विल हैव, इसमें 4 वर्ड वाला जुड़ जाता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब बड़ी और बड़ी होती जाती है वर्डिंग के हिसाब से, लेटर के हिसाब से। तो शेल बी विल बी, और यहाँ शेल हैव विल हैव, और यहाँ शेल हैव बीन विल हैव बीन। तो देखिए इस वर्डिंग में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, तो इससे आप समझ सकते हो शेल विल, यहाँ बी जुड़ गया, यहाँ हैव जुड़ गया, और यहाँ बीन और जुड़ गया। आपकी हेल्पिंग वर्ब बड़ी बड़ी और बड़ी हो गई है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो जी ये तरीका है कुछ आपको समझने का, समझाने का। वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, लेकिन आप आज के बाद कंफ्यूजन रहेगी, बेसिक चीजें आप सीख चुके हो, इसी के साथ अलविदा लेना पड़ेगा आपसे। फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो ऐसी लेकर, अभी तब तक मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। ओके, सी यू सून।